बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम रिसाइकलर व्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लिस्ट व्यू को डिस्कस किया है, ग्रिड व्यू को डिस्कस किया है या अडाप्टर व्यू को डिस्कस किया है। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसाइकलर व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसाइकलर व्यू क्या होता है? रिसाइकलर व्यू में हम पिक्चर्स, एनिमेशंस या किसी वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिस्ट व्यू की बात करें या ग्रिड व्यू की बात करें तो वहाँ पे हम इमेजेस या वीडियोस या एनिमेशंस को ऐड नहीं कर सकते। टोटली रिसाइक्लर व्यू का जो इमेज होता है या रिसाइक्लर व्यू दिखता है वो लिस्ट व्यू की तरह ही दिखता है। लेकिन रिसाइक्लर व्यू में हम वो सब कर सकते हैं जो कि हम लिस्ट व्यू में या बाकी व्यूज में नहीं कर सकते। तो गाइज, इसलिए रिसाइक्लर व्यू जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रिसाइक्लर व्यू में हम मल्टीपल ऐसी वेब पेजेस भी शो कर सकते हैं जो लिस्ट व्यू या मल्टीपल व्यूज में नहीं हो पाते। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो फूड पैंडा एक बहुत बड़ी ऐप है जो कि मल्टीपल कैटलॉग्स को, मल्टीपल इमेजेस विद डिटेल या दराज की बात करें या ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो आप देखते हैं कि ऊपर इमेज होती है, फिर उसके बाद उसके नीचे डिटेल होती है एंड देन फिर इमेज डिटेल एंड देन इसी तरह एक लिस्ट व्यू लगी होती है, लेकिन वो इमेजेस के साथ होती है। तो हम इस इमेजेस वाली कंडीशंस को कहते हैं रिसाइक्लर व्यू। गॉट इट? तो गाइस, अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप भी साथ साथ परफॉर्म करेंगे और आपको प्रॉपरली समझ भी आएगी। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है या किसी किस्म का इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास दो एक्टिविटीज होती हैं जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास मेन एक्टिविटी एक्सएमएल होती है और सेकंड एक्टिविटी हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो एक्सएमएल एक्टिविटीज हैं और चार जो हैं वो जावा क्लासेस हैं। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ ये हमने इतनी सारी जावा क्लासेस या इतने सारे एक्सएमएल क्लासेस क्यों बनाई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे, जो कि इसकी बिल्ट इन होती है। यानी कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास बिल्ट इन आती है। तो गाइज, यहाँ पे हमने सबसे पहले लीनियर लेआउट लगाया। लीनियर लेआउट लगाने का तरीकाकार ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। मैं इसको ट्रेस करके दोबारा से लीनियर लेआउट अप्लाई करता हूँ। तो गाइज, ऐसे ही लिखूंगा LIN लिखूंगा तो लीनियर लेआउट का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको क्लिक करने के बाद एंटर किया तो ऑटोमेटिकली लीनियर लेआउट अप्लाई हो गया। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट का डिफरेंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर रखा है। ओके, आगे चले तो हमने यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लगाना है। तो रिसाइकलर व्यू लगाने के लिए दो तरीकाकार हैं। या तो हम कोड कर लें या तो हम डिजाइन में चलते हैं। और डिजाइन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिसाइकलर व्यू नजर आ रहा है तो इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे। यानी कि यहाँ पे लीनियर लेआउट के नीचे हम इसको ड्रैग कर देंगे, यानी कि पेस्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो इस तरह हम रिसाइकलर व्यू जो है हमने अब लीनियर लेआउट में ऐड कर लिया। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आ जाएगा। अब हमने इस रिसाइकलर व्यू की एक आईडी बनानी है, आईडी असाइन करनी है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आते हैं और एट्रीब्यूट्स में आके हमने इसकी आईडी असाइन कर दी RV। तो एट्रीब्यूट्स में आके हमने जैसे ही RV आईडी असाइन की तो अब कोड में चलते हैं तो ये कोड रिसाइकलर व्यू का आ चुका है। तो रिसाइकलर व्यू का ये कोड हमारे पास आ चुका है। आईडी क्या है? RV। विड्थ मैच पेरेंट है और हाइट उसकी रैप कंटेंट है। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट को भी ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रखा है कि रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट क्या होता है। तो गाइज, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि अपनी जो मेन एक्टिविटी है वहां पे जस्ट एक हमने रिसाइकलर व्यू लगाया है और हमने कुछ भी नहीं किया। इवन इवन के गाइस, अभी तक हमने रिसाइकलर व्यू को डिजाइन भी नहीं किया। तो अब हम चलते हैं रिसाइकलर व्यू को डिजाइन करने की तरफ। तो अब उसको डिजाइन करने के लिए मुझे रिसाइकलर व्यू को डिजाइन करने के लिए एक न्यू एक्सएमएल एक्टिविटी चाहिए। तो न्यू एक्सएमएल एक्टिविटी लेने के लिए मैं सिंपल लेआउट में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा न्यू पे और
लेआउट रिसोर्स फाइल पे। जैसे ही लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक किया तो एक विंडो आपके सामने अपेयर हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नाम रखेंगे। मैंने नाम रखा हुआ है आइटम डिस्प्ले। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो आप अगर यही नाम रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। तो आइटम डिस्प्ले से मुराद है कि यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू का जो व्यू है, यानी कि वो कैसा दिखे। जैसे कि आप देखते हैं कि दराज के अंदर भी लिस्ट व्यू लगा होता है, यानी कि इमेजेस वाला व्यू लगा होता है, तो उसे हम रिसाइकलर व्यू कहते हैं। फूड पैंडा की ऐप यूज करें तो ऊपर खाने की पिक्चर या पिज्जा की पिक्चर होती है, नीचे डिटेल होती है, एंड देन फिर पिक्चर, फिर डिटेल। तो ये जो है, ऐसे व्यू को हम रिसाइकलर व्यू कहते हैं। अब यही व्यू हमने डिजाइन करने के लिए एक न्यू एक्सएमएल क्लास हम बना रहे हैं। तो फाइल का नेम हमने रख देना कोई भी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिलेटिव लेआउट लगाएंगे। तो हम इसको रेज करके, तो यहाँ पे लिखेंगे RE, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेटिव लेआउट आ जाएगा। एंटर करेंगे और नाम रखने के बाद हम ओके करेंगे। मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक नई एक्टिविटी आ जाएगी, एक्सएमएल एक्टिविटी आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरह होगी। अभी ये अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है, लेकिन आपके पास एम्प्टी आएगी। अब जैसे ही आपके पास एम्प्टी आएगी तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कि इमेज लगाना है, इमेज व्यू लेना है। इमेज व्यू कैसे लेते हैं, हम डिजाइन में चलते हैं अगेन, और यहाँ पे आपको इमेज व्यू नजर आ रहा है। हमने एक इमेज व्यू ले लिया, ड्रैग कर दिया, जैसे कि हमने रिसाइकल व्यू को ड्रैग किया था और पेस्ट किया था। इसी तरह हमने उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लिया और एक और टेक्स्ट व्यू लिया, दो टेक्स्ट व्यू लिए। यहाँ तक गाइस अगर आपको क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। तो इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू वन, एक टेक्स्ट व्यू टू हमने ले लिया, और एक लीनियर लेआउट ले लिया। अभी मैं आगे 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 चल के आपको बताता हूँ कि ये सारे क्या काम कर रहे हैं। ये बेसिकली व्यू बनाने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए हमने एक इमेज व्यू ले लिया, एक टेक्स्ट व्यू, दो टेक्स्ट व्यू ले लिए, और एक लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल ले लिया। गॉट इट? ओके, अब लीनियर लेआउट एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, इसको भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर रखा है, जब हमने लेआउट्स के बारे में डिस्कस की थी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब कोड में चलते हैं। तो कोड में जाने के बाद ये इमेज व्यू का कोड आ गया है। अभी ये इमेज व्यू के कोड को मैंने एडिट किया है। एडिट कैसे किया है, मैंने उसकी विड्थ जो है वो 48 डीपी रख दी, हाइट भी मैंने 48 डीपी रख दी, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट को खत्म करके। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप जो है, ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे इसका साइज एक स्क्वायर बॉक्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको विड्थ भी इसकी 48 डीपी है और हाइट भी 48 डीपी है। एंड देन उसके बाद मार्जिन टॉप 10 डीपी से मुराद है कि ऊपर से ये थोड़ा सा जो मार्जिन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये 10 डीपी है। ये मार्जिन टॉप एंड राइट का मतलब है कि ये मार्जिन राइट, सॉरी, मार्जिन राइट का मतलब है कि ये 10 डीपी इसका मार्जिन क्रिएट होगा राइट साइड से। फिर उसके बाद वर्टिकली हमने इसको ट्रू कर दिया। ये इमेज व्यू हमारा यहाँ तक ये सेट हो गया। फिर उसके बाद हमने जो पहला टेक्स्ट व्यू लिया था, वो बेसिकली ये नेम है। ये वाला जो नाम आ रहा है यहाँ पे, ये नाम ये जैसे लिखा आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, यानी कि इस टेक्स्ट व्यू से आ रहा है। इसमें सबसे पहले क्या किया, हमने टेक्स्ट व्यू आईडी रखी, विड्थ भी हमने मैच पेरेंट एंड हाइट रैप कंटेंट रहने दी। फिर उसके बाद टेक्स्ट हमने नेम कर दिया, टेक्स्ट का साइज हमने 20 डीपी कर दिया। अब देखें, ये नीचे वाले से कैप बड़ा नजर आ रहा है। फिर उसके बाद इसका कलर हमने तब्दील करके ब्लैक कर दिया, और ब्लैक कलर के बाद फिर हमने इसको टू एंड ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लेआउट टू एंड ऑफ का मतलब है कि इमेज व्यू जहां पे, ये देखें आईडी इमेज व्यू जहां से खत्म हो रहा है ना, उसके बाद ये आए। गॉट इट? तो ये जो लाइन है, ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से ये इमेज व्यू खत्म हो रहा है उसके बाद ये आगे शुरू होने, ना कि इसके ऊपर आए। ओके, आपका यकीनन इस फंक्शन को यूज करने से पहले इसके ऊपर आ रहा होगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, यानी कि इमेज व्यू के बाद बाद में चला जाएगा। उसके बाद आगे चले तो सेकंड टेक्स्ट व्यू लगा है। सेकंड टेक्स्ट व्यू में सेम ईमेल हमने दिया, और देन उसके बाद कलर ब्लैक कर दिया। अब ये भी इमेज व्यू के बाद आएगा, आगे आएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसके बाद और एक और चीज, यही हमने दी लेआउट बिलो, इसके बिलो आए टेक्स्ट व्यू के नीचे, सॉरी, टेक्स्ट व्यू वन के जो नेम वाला है उसके नीचे आए। तो इस तरह हमने इसकी सेटिंग की, अपना व्यू बनाया। फिर उसके बाद ये जहाँ यहाँ पे आपको एक डिवाइडर लगा नजर आ रहा है, ये डिवाइडर हमने बेसिकली इस लीनियर लेआउट से क्रिएट किया है। इसको हमने मैच पेरेंट कर दिया, विड्थ को, हाइट इसकी 2 डीपी कर दी। एंड देन उसके बाद हाइट टू 2 डीपी का मतलब है कि ये जो थोड़ा सा आपको बोल्ड नजर आ रहा है,
ये 2 DP है, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पे आए, इमेज व्यू के नीचे आए, ठीक है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे कर दिया हमने, ग्रे आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं आउटपुट में जब मैं आपको एप्लीकेशन का आउटपुट दिखाऊँगा, आप देखिएगा ग्रे कलर आ रहा होगा। एंड देन उसके बाद मार्जिन टॉप, टॉप से ये 10 DP नीचे है। एंड हॉरिज़ॉन्टल, हॉरिज़ॉन्टल का मतलब आपको बेहतर पता है कि वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल क्या होता है, तो हॉरिज़ॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वर्टिकल। तो गाइस यहाँ तक हमने अपना रिसाइक्लर व्यू का व्यू डिजाइन किया है। तो रिसाइक्लर व्यू का जो व्यू डिजाइन किया है वो कुछ इस तरह हमें दिखेगा। अब हम चलते हैं जावा प्रोग्रामिंग की तरफ। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे पास मेन एक्टिविटी जावा क्लास तो बिल्ट इन होती है। इसके अलावा हमने 3 क्लासेस बना रखी हैं। एक अडॉप्टर क्लास है, एक आइटम क्लास है, एक व्यू होल्डर क्लास है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे आइटम। अब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावा क्लास? जावा क्लास क्रिएट करने का मेथड क्या है? जावा में आएँगे, जावा में आने के बाद एक्सएमएल डॉट माय एप्लीकेशन यानी कि जो हमने नाम रखा होता है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू एंड जावा क्लास पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। और जब ये विंडो अपीयर होगी, तो यहाँ पे आपने क्लास का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद आप क्लास पे एंटर कर देंगे, तो आपके पास क्लास जनरेट हो जाएगी। जैसे क्लास जनरेट होगी तो जस्ट ये कोड आपके पास लिखा आएगा। उसके बाद आगे हमने ये कोड खुद से किया है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे हमने ये सारा काम किया है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हमने एक नेम लेना था जो कि हमने वहाँ पे नेम बनाया। फिर उसके बाद हमने ईमेल भी सेट करनी है, फिर हमने इमेज भी सेट करनी है। तो 3 चीज़ें हमने डिक्लेयर कर ली। नेम डिक्लेयर कर दिया, ईमेल डिक्लेयर एंड देन उसके बाद इमेज को डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे जाएँगे एंड देन कंस्ट्रक्टर। तो मेरा ऑलरेडी अब ये 3 आपके पास एक विंडो अपीयर होगी जिसको कंट्रोल प्रेस करके आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके पास, मैं कैंसल कर रहा हूँ, आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला कोड जनरेट हो जाएगा। ये दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ कॉल होता है। ठीक है? जब भी आप कोड को रन करेंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमैटिकली रन होगा और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो गेट करेगा। ओके, अब ये वैल्यू उसकी तरफ भी हम मूव करते हैं। ओके, इसके बाद ये जो नंबर ऑफ लाइन्स का कोड आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देख सकते हैं गेट नेम, गेट ईमेल, सेट इमेज इसका क्या मतलब है? ये होता है सेटर एंड गेटर। ये क्या काम करता है? ये वैल्यूज़ को पहले गेट करता है एंड देन उसके बाद सेट करता है। ओके? तो हम इसको राइट क्लिक करके जनरेट पे चलते हैं एंड देन गेटर एंड सेटर इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी और उसमें जैसे कि अभी कंस्ट्रक्टर के फंक्शंस आए थे, उसके भी सारे फंक्शंस आपने सिलेक्ट करके तो ओके कर देने हैं क्योंकि मेरा फंक्शन इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सारे का सारा कोड इतना सा ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो गाइज़ यहाँ तक हमारा आइटम का काम था जिसके अंदर हमने क्या किया, अपने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, अपनी तीनों चीज़ों को डिक्लेयर किया, नेम, ईमेल एंड इमेज, उनके कंस्ट्रक्टर बनाए एंड देन सेटर एंड गेटर का फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास है हमारी व्यू होल्डर क्लास। तो ये व्यू होल्डर क्लास कैसे जनरेट करनी है? आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने व्यू होल्डर क्लास रखा है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने इमेज व्यू लगाया है वहाँ पे वो क्रिएट करेंगे। तो इमेज व्यू हमने 1 लिया था, 2 हमने टेक्स्ट व्यू लेके लिए थे और उनके नेम नेम हमने क्या रखे, नेम व्यू एंड ईमेल व्यू एंड इमेज व्यू। ओके, तो यहाँ पे हम इन तीनों को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। गाइस इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं? इमेज व्यू इज़ इक्वल टू आइटम व्यू डॉट find by view id r dot image view item view and this। तो इस तरह हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया, यानी कि अब देखिए जावा का काम भी हो गया हमारा और एक्सएमएल का काम भी हो गया। अब हम चलते हैं अडॉप्टर क्लास में, अडॉप्टर जावा क्लास में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने जो वैल्यूज आएंगी, जो हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि रिसाइकलर व्यू में जाके शो होंगी, अब उसका काम हम अडॉप्टर डॉट जावा क्लास में करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं रिसाइक्लर व्यू डॉट अडॉप्टर और व्यू होल्डर क्लास जो कि हमने यहाँ पे बनाई है उसको हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास कर देते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद हम एक कॉन्टेक्स्ट का नाम का एक फंक्शन बनाते हैं एंड देन कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट
क्योंकि हमने लिस्ट लेनी है, जो सारा डाटा होगा वो इसमें आएगा। आइटम हमने जो रखी है यानी कि क्लास का नाम रखा है ये वाला, एंड देन उसके बाद हम एक आइटम का भी वेरिएबल बना देंगे। ये जो कोड है, ये कोड हमने बिल्ट इन क्रिएट किया है। राइट क्लिक जनरेट, एंड देन आपके पास ओवरराइड फंक्शन। तो ओवरराइड फंक्शन में हम आके तो इस अडॉप्टर फंक्शन को बिल्ट इन क्रिएट कर लेंगे। अगर आप बिल्ट इन नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो आप इसको मैन्युअली तरीके से भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारे पास इसके बाद तीन फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज द ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, एंड सेकंड इज द ऑन बाइंड व्यू होल्डर, एंड थर्ड इज द गेट आइटम। ये फंक्शंस कहाँ से आए? ये फंक्शंस यहाँ से आए। अच्छा, इन फंक्शंस को लिखने से यानी कि यहाँ पे लाने से पहले आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा होगा। उस एरर को रिमूव करने के लिए आपको ये फंक्शंस ओवरराइड करने पड़ेंगे। राइट क्लिक जनरेट, एंड देन ओवरराइड मेथड में चलेंगे तो आपके सामने ये फंक्शंस आ जाएंगे। इसमें हमने कौन कौन सा फंक्शन लेना है? ऑन क्रिएट का, ऑन बाइंड व्यू होल्डर का, एंड गेट आइटम का फंक्शन। ये देखिए अडॉप्टर का फंक्शन भी आ रहा है जो कि ये क्रिएटेड है। तो इस तरह गाइस हमने ये फंक्शंस लेने के बाद इन तीनों को यहाँ पे क्या कर देना है? इंपोर्ट कर देना है। जैसे ही आपने इन तीनों को इंपोर्ट किया तो आपके पास ये एरर यहाँ पे जो होगा वो खत्म हो चुका होगा। अच्छा, अब हमने इनके अंदर कोड करना है। कोड क्या करना है कि रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न नल आ रहा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोड कर रखा है तो मेरा रिटर्न नल नहीं आ रहा। रिटर्न न्यू व्यू होल्डर क्लास, जो कि व्यू होल्डर क्लास बनाई थी। लेआउट, लेआउट कौन सा? जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था आइटम डिस्प्ले में। ठीक है, ये बिल्ट इन कोड है। लेआउट इन्फ्लेटर का फंक्शन हम बनाते हैं। डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट आइटम डिस्प्ले, ये वाला आइटम डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद पेरेंट एंड देन फॉल्स। तो ये बिल्ट इन कोड होता है जो जस्ट ये हमें फेच करवाता है कि हमने जो लेआउट बनाया है उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है, फेचिंग करनी होती है। एंड देन उसके बाद हम बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग कैसे होगी? ये कोड हमने इसके अंदर कर किया है। फंक्शन क्रिएट होने के बाद होल्डर डॉट नेम व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट आइटम डॉट गेट पोजीशन एंड डॉट गेट नेम, यानी कि जो डॉट गेट नेम से नेम आएगा वो सेट भी करना है। फिर उसके बाद ईमेल जो आएगी उसको भी सेट करना है, जो इमेज आएगी उसको भी सेट करना है। जो हमने गेटर एंड सेटर लगाया था ये बेसिकली उसका कोड है। जो पहले वैल्यू वहां पे गेट करेगा, उसे वहां से गेट करेगा एंड देन फिर सेट करेगा। ओके, अब वैल्यूज, अभी तक हमने इसको वैल्यूज नहीं दी कि वो साइकिल व्यू में जाके वो वैल्यूज लगाएगा क्या। जो वैल्यू, या हमने कोई इमेज नहीं दी, या हमने कोई नेम नहीं दिया, या हमने कोई ईमेल नहीं दी, अभी वो काम हमारा पेंडिंग है। वो कहाँ पे करेंगे आगे चल के बताता हूँ। फिर उसके बाद हमने एक सिंपल नीचे जो हमारा थर्ड फंक्शन है गेट आइटम काउंट, यहाँ पे हमने रिटर्न आइटम डॉट साइज का फंक्शन कॉल कर दिया। डेट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है। गेटर एंड सेटर, कंस्ट्रक्टर एंड दिस, ऑन क्रिएट फंक्शन, ऑन बाइंड व्यू एंड ऑन काउंट आइटम, ये फंक्शंस के अलावा और कुछ भी नहीं करना। ओके, अब हम चलते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं। रिसाइकलर व्यू का नाम रखते हैं वेरिएबल, और फाइंड बाय व्यू आईडी, और अपना जो रिसाइकल व्यू हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, या सॉरी इनिशियलाइज कर दिया है आरवी। याद होगा आपको मेन बॉडी के अंदर हमने एक रिसाइकलर व्यू बनाया था, तो रिसाइकलर व्यू को हमने फाइंड बाय व्यू आईडी की मदद से इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक लिस्ट, अरे लिस्ट बनाई जिसे हम कहते हैं। आपको पता होगा जब हमने मल्टीपल डाटा लेना हो और उसको आगे भेजना हो गेटर एंड सेटर की मदद से, तो हम उसको एक अरे में स्टोर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने एक अरे लिस्ट बनाई है। लिस्ट आइटम, आइटम्स हमने नाम रखा एंड न्यू अरे लिस्ट, और अरे लिस्ट के अंदर ये सारा डाटा हमने स्टोर किया। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। आइटम्स, ये वेरिएबल ये वाला, डॉट ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम क्या है? अंडर कोट्स में हमने नाम लिखा कामरान इकबाल, कॉमा, एंड देन उसके बाद ईमेल लिखी डबल कोट्स में, एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एफ। इसका क्या मतलब है? ये इमेज है बेसिकली। इसको इमेज ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपको ड्रॉएबल में जाके पहले इमेजेस लानी है। इमेजेस कैसे आएंगी? लाइक आप कोई भी फोल्डर से इमेजेस कॉपी करेंगे, और जस्ट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपेयर होगी, और देन आप उसको ओके कर देंगे तो ये सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो जैसे ही ये सारी इमेजेस आई हैं तो यहाँ से मैं वन बाय वन इमेजेस को यूज कर रहा हूँ।
तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एफ एफ देखें यहाँ पे इमेज है, बिल्कुल है, ये रही। तो इसी तरह सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ एंड जितनी भी आइटम्स आपने ऐड करनी है, ये सारी की सारी आइटम्स आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, इस अरे के अंदर स्टोर करनी पड़ेंगी। सो गाइस आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में हम इस जो अडॉप्टर हमने ये लगाई, ये सारी जो हमने वैल्यूज ली हैं, इसको हम सेट करेंगे साइक्लर व्यू में। साइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू layout linear layout manager this and adopt set adopter new adopter get application। ये बिल्ट इन कोड होता है, ये बिल्ट इन कोड इनको आपस में कनेक्ट करता है और ये डाटा पहले सेट हो गेट होगा, गेटर की मदद से देन जो साइक्लर व्यू में जाएगा और जो वहां पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा और उसका कोड आपके पास ये लास्ट टू लाइंस में मौजूद है। तो गाइस यहाँ तक हमारे पास रिसाइक्लर व्यू के कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कैसे रिसाइक्लर व्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिसाइक्लर व्यू बनाया, क्रिएट किया, देन उसका व्यू बनाया, फिर उसके बाद हमने 4 क्लासेस बनाई एंड देन वन बाय वन हमने उनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर्स बनाए एंड गेटर एंड सेटर का काम किया। फिर उसके बाद हमने अरे लिस्ट बनाई, अरे लिस्ट के बाद हमने उसको सेट कर दिया अडॉप्टर व्यू की मदद से। तो गाइस ये सारे का सारा कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो गो फॉर रन। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आने वाली मज़ीद वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।